श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आई हूँ कृष्ण जी का स्केच। जी हाँ, कृष्ण जी के स्केच के साथ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेकर आई हूँ, जो आप लोगों को सुनने में बहुत अच्छी लगेगी। आप लोगों को ये ज़रूर जानने की इच्छा होगी कि श्री कृष्ण जी और राधा माता की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी। तो चलिए आज मेरी स्टोरी के ज़रिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था। देखिए, जब भी हम प्रेम का या फिर प्यार का नाम लेते हैं तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी का नाम आता है। श्री कृष्ण जी ऐसे भगवान हैं जिन्हें प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण जी की 16,108 रानियाँ थी। श्री कृष्ण जी की मुख्य रानियों में रुक्मिणी, सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण जी के गोकुल में गोपियों संग रास लीला की कहानियाँ बहुत मशहूर हुई हैं। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले श्री कृष्ण जी का नाम सिर्फ राधा माता के साथ ही लिया जाता है। जब भी कोई भी श्री कृष्ण जी का नाम जप करता है तो सबसे पहले वो यही कहते हैं, राधे श्याम राधे श्याम। भले ही उनकी 16,108 रानियाँ थी, लेकिन जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण जी का राधा जी के साथ ही नाम लिया जाता है। उनकी प्रेम की मिसालें गाई जाती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी राधा माता और कृष्ण जी की प्रेम कहानी तो आगे बढ़ती ही गई, लेकिन सभी लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता है, जब श्री कृष्ण जी राधा माता से इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं और राधा माता श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम करती हैं, तो इन लोगों की शादी क्यों नहीं हुई। तो दोस्तों, क्या राधा माता और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ है? आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ आगे की कहानी में हुआ क्या। राधा जी और कृष्ण जी का विवाह ना होने के कारण कई बताए। इसमें से एक कारण तो नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बालकांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु जी ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने की बजाय वानर का स्वरूप दे दिया था, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफ़ी उपहास हुआ। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह वैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और श्राप दिया कि उन्हें पत्नी की वियोग सहना होगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा और कृष्ण जी के अवतार में उन्हें राधा माता के साथ विवाह नहीं किया। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी की शरारती, उनकी लीलाओं और छल से सभी मनुष्य को कोई ना कोई सीख ही मिलती है। तो राधा माता से विवाह करना भी मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। इसलिए कहा जाता है कि एक बार श्री राधा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। श्री कृष्ण जी राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वे मनुष्य को ये सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह भी सदियों से एक ही हैं। जहाँ कृष्ण का नाम है वहाँ राधा का स्मरण स्वाभाविक है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि हाँ जी, भांडीर भवन में ब्रह्मा जी ने खुद कृष्ण जी का और राधा माता का विवाह कराया था और राधा माता और श्री कृष्ण जी का विवाह हुआ था, लेकिन वो इतना लौकिक नहीं था जितना लौकिक उनका प्रेम था, क्योंकि उनके लिए प्रेम आत्मा से परमात्मा का मिलन है। दोस्तों, मेरी कहानी के साथ मेरा स्केच हो चुका है कंप्लीट। आप लोगों को मेरा स्केच कैसा लगा है और मेरी आपको स्टोरी कैसी लगती है, ये प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। राधे राधे।